नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने क्रैश कोर्स सीरीज़ में पार्ट 2 पर हैं। क्रैश कोर्स सीरीज़ में हम लोगों ने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। कल हम लोगों ने लेखक परिचय टॉपिक किया था। आज हम लोग कवि परिचय करने वाले हैं। अब देखिए, इस क्रम में हमें ध्यान क्या रखना है कि लेखक परिचय और कवि परिचय में क्या असमानता है और किस प्रकार से हमें लिखना होता है। यहाँ सबसे पहली हेडिंग होती है रचनाएं, फिर होता है भाव पक्ष, फिर होता है कला पक्ष और फिर होता है साहित्य में स्थान। वहाँ हम लोगों ने देखा कि भाव पक्ष और कला पक्ष जैसा कुछ नहीं था। वहाँ पे इस जगह पे भाषा शैली थी, भाषा शैली था। ठीक है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोग देख लीजिए पहले उस वीडियो को, पार्ट 1 को, तभी हम लोग पार्ट 2 कवर करें। ये भी 3 नंबर में आएगा। 3 मार्क्स आपके पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इन कॉमन पॉइंट्स को फिर कवर कर लें। इन्हीं से आपका ये समझ लीजिए बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा मटेरियल। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि क्या चीज़ करनी है। देखिए, रचनाएं कोई 3 याद करनी है, कोई 3 रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। वो तो आप लिख के रख लीजिएगा, जो मैं आपको बताऊँगा कवियों के नाम, उनकी 3 रचनाएं याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है भाव पक्ष। देखिए, भाव पक्ष में भाव होते हैं, मेन क्या होते हैं, भाव। और भावों का सीधा संबंध रस से होता है। भावों का सीधा संबंध किससे होता है, रस से होता है। तो यहाँ पे मेन जो मुख्य बिंदु होता है वो रस होता है। क्या होता है, रस होता है। और रसों की संख्या कितनी है, 10। रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 10। तो ऐसा कोई भी कवि नहीं होगा जो रसों का प्रयोग ना कर रहा हो। और ऐसे कौन से रस होंगे किसी कवि ने जो कॉमन यूज़ किए होंगे, मतलब जिनका प्रयोग उसने हर दृष्टया किया ही किया होगा। तो बस वो याद रखने हमें। अब जैसे नॉर्मली हम ले लें, कोई भी व्यक्ति है वो अपने साहित्य में श्रृंगार, शांत और वात्सल्य का प्रयोग करेगा। बस थोड़ा वीर के मामले में थोड़ा सा संजीदा रहना, क्योंकि वीर ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे। श्रृंगार, शांत और वात्सल्य। हाँ, इसकी जगह पे अगर करुण रस लिख दें तो काफ़ी उचित रहेगा, करुण रस। तो आप पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि आपके साहित्य में श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रस के भाव देखने को मिलते हैं। ये 3 लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इतना ही लिख दें कि आपके साहित्य में श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रस की प्रमुखता देखने को मिलती है, या आपके साहित्य में इन रसों की प्रधानता है। पहला पॉइंट हो जाएगा। लाइन वाइज लिखना, पॉइंट वाइज मत लिखना, कल भी कहा था, सॉरी। आपकी भाषा इतनी सहज एवं मार्मिक है ना, ध्यान रखना। आपकी भाषा इतनी सहज एवं मार्मिक है कि पढ़ने वाले पाठक एवं सुनने वाले जो लोग हैं, श्रोता हैं, उनके हृदय को छू जाती है, उनके हृदय को छू जाती है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, है ना। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा होगा, ये लिखा है कि आपकी भाषा, सुनिए भैया, आपकी भाषा इतनी सहज एवं मार्मिक है कि सीधे पाठक या श्रोता के हृदय को छू जाती है। आपने रसों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। आपने रसों का बहुत ही सुंदर या सहज ढंग से प्रयोग किया है। बस ये आपका क्या हो जाता है, भाव पक्ष। ये आपका क्या हो जाता है, भाव पक्ष। अगर आपको विशेष याद है कोई व्यक्ति के बारे में कि इन्होंने इस रस का प्रयोग किया तो लिख दो, वरना मैंने ये कॉमन पॉइंट बताए तो ये आपको लिखने ही चाहिए, है ना। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का आ जाए, इस साल चांसेस बन जाए, तो उन्होंने श्रृंगार यूज़ किया है, उनके अंदर श्रृंगार है, तो बस वही कॉमन पॉइंट आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला बिंदु हो गए, मतलब पहला भाव पक्ष हो गया। इसमें आपको ये लाइनें लिखनी है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, कला पक्ष। देखो लाला, कला पक्ष में हमें क्या लिखना होता है, कला पक्ष में हमें लिखना होता है छंद और अलंकार। कला पक्ष में हमें क्या लिखना होता है, छंद और अलंकार और भाषा शैली। छंद, अलंकार और भाषा शैली। तो ये इसका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, कोई भी नॉर्मल सा कवि होगा उसने अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार प्रयोग किए ही होंगे। ठीक है, तो आप इसमें इसे लिख सकते हो कि आपका काव्य अलंकारिक शैली से युक्त है। आपका काव्य अलंकारिक शैली से युक्त है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसे अच्छे से लिख लें लाइन वाइज। आपका काव्य अलंकारिक शैली से युक्त है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, एवं आपने अपने काव्य में अनुप्रास, श्लेष एवं यमक अलंकारों का प्रयोग किया है, यमक अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर आगे छंद। आपके साहित्य में या आपके रचनाओं में छंदों का भी उचित प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें दोहा, चौपाई, कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग किया गया है।
ये लिख दो, दोहा, चौपाई, कवित्त एवं सवैया छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, या अगर आपको ये नाम ना याद हो तो आप सीधे सीधे ये कह देना कि आपके साहित्य में वार्णिक एवं मात्रिक छंदों का उचित प्रयोग देखने को मिलता है। वार्णिक एवं मात्रिक छंदों का उचित प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आपको दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया इतने नाम याद हो जाए तो ये लिख दीजिए, वरना मात्रिक एवं वार्णिक छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है, ये तो लिखना ही है इन एनी हाउ कंडीशन। तो आपने क्या लिखना है, देखो आपके साहित्य में श्रृंगार, शांत, वात्सल रस का प्रयोग हुआ है। आप अपनी भाषा शैली इतनी सहज ढंग से लिखते हैं कि सीधे पाठक या सुनने वाले श्रोता के हृदय को छू जाती है। आपने रस के बाद छंद और अलंकार की बात करें, आपने अनुप्रास, श्लेष एवं यमक अलंकारों का बड़ा सुंदर सहज प्रयोग किया है। आपके साहित्य में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैयाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया कला पक्ष, ये आपका क्या हो गया, कला पक्ष। अब आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान तो भैया कल भी बताया था, वही रहने वाला है, कोई विशिष्ट बात नहीं। हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वोपरि है, कल भी कहा। हिंदी साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा, और आप हिंदी के अद्वितीय कवि का लिख रहे हो तो कवि, लेखक का लिख रहे हो तो लेखक हो। बस अगर विशेष तथ्य याद रहता है तो लिखें, वरना इतने में आपका काम हो जाएगा और आपको 3 मार्क्स गेन हो जाएंगे। बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाना है सर, एक्स्ट्रा एफर्ट ये लगाना है कि आपको रचनाएं याद करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कवि परिचय किन किन का याद करना है, किन किन की रचनाएं आपने कॉपी में लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक है। फिर नंबर दो आता है आपका, मैंने किनका बताया होगा, निराला जी का कर लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके चांसेस भी अच्छे हैं इस साल, ठीक है। और तीसरे करने हैं आपको कुंवर नारायण, ठीक है। इनकी 3 रचना आपको लिख लेनी है, जो भी आपके पास गाइड वगैरह हो उनमें से 3 रचना, और भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान जो मैंने बताया आपको वही कर लेना है बस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनकी रचनाएं भी मैंने आपको करा दूं तो मैं आपको इनकी रचनाएं भी याद करा दूंगा, इन 3 कवियों की और 3 लेखकों की रचनाएं भी याद करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 में हम लोग क्या लेके आएंगे वो आपके लिए सरप्राइज़ होगा। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद, और इन दोनों को याद करें और लिख लें, लिखना ज़रूरी है। मैं आपको सलाह दूंगा लिख जरूर लें इनको अच्छे से, कि पेपर में जैसा मैं लिखूंगा वैसा एक छोटी कॉपी में इसे उतार लें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी रचनाएं भी लिख कर, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मन हो तो।